नमस्कार दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ी खबर चुनाव से जुड़ी हुई आ रही है। जिस तरह से आप जानते हैं कि आज डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी ने भी अपने जो कैंडिडेट की घोषणा कर दी है, उनकी जो अपने प्रत्याशियों की घोषणा करी। वहीं पर अगर बात करें पीडीपी के जो कुछ दिन पहले लिस्ट जारी हुई थी, पर अब लगातार नजरें हैं एनसी कांग्रेस और भाजपा की। अगर बात करें तो भाजपा की तरफ से आज एक बैठक यानी कि दिल्ली में भाजपा का मुख्यालय में एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया है। हो सकता है आज कुछ सी देर के बाद यानी कि भाजपा की तरफ से अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जो जारी की जाए। बताना चाहिए लगातार आप देख रहे हैं एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। जिस तरह से अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो अंत में यानी अंत तक भाजपा ने एक यानी कि ये कहेंगे असमंजस में डाला हुआ था कि हम अपने घाटी में अपने जो प्रत्याशी हैं वो उतारेंगे, पर अंत में क्या हुआ, उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि हम किसी और को सपोर्ट करेंगे, अपनी दूसरी किसी पार्टी के कैंडिडेट को। पर अपने जो प्रत्याशी थे, अगर जोरी अनंतनाग की बात करें तो अपने प्रत्याशियों को नहीं यानी कि इस मैदान में उतारा था। पर अभी जो बड़ी खबर इस समय आ रही है, बताना चाहेंगे केंद्रीय चुनाव समिति की एक बड़ी बैठक होने जा रही है दिल्ली में, और बैठक शुरू हो चुकी है, जिसके जो अध्यक्षता यानी कि नरेंद्र मोदी करेंगे। और जिसमें बताना चाहेंगे आपको जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी और साथ अशोक कुल जी और अन्य जो दिग्गज नेता है भाजपा के, उनके होने की यानी कि जो बात बताई जा रही। वहीं पर अगर बात करें भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी यानी कि इस बैठक में मौजूद। और यही बताना चाहेंगे आपको कि अब जो लग रहा है कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर, जो हम तक सूत्रों के आधार पर खबर आ रही है और बैठक जो शुरू हो चुकी है, कि अभी जो हरियाणा और जम्मू कश्मीर के आने वाले आगामी चुनाव जो हैं होने जा रहा है, जो पहला चरण 18 सितंबर को होने वाला है, कि उसके जो प्रत्याशियों की लिस्ट है पूरी तरह से यानी शायद हो सकता है आज मोहर लग जाए किन किन प्रत्याशियों को इस चुनावी रणभूमि में उतारा जाएगा, ताकि आने वाले समय में भाजपा जो है अपनी जीत का परचम लहरा सके। पूरी तरह से रणनीति तैयार की गई। और वही अगर बात करें तो लगातार अब यही असमंजस की स्थिति थी कि आखिर किसे यानी कि टिकट मिलती है, किसे इस चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। इस पर अब नजरें गड़ी हैं। फिलहाल बताना चाहेंगे आपको कि बैठक जो है शुरू हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री और दिग्गज नेता वहां पर मौजूद हैं। और जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और अशोक कौल जी भी इस बैठक का हिस्सा है। और ये केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई हो जा रही है। और आज यही अनुमान लगाए जा रहे हैं, सूत्रों के आधार पर खबर आ रही है कि कुछ ही देर में हो सकता है जो फाइनल लिस्ट होगी जम्मू कश्मीर और हरियाणा के, खास करके जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, चुनावी इस मैदान में उतारने के लिए जो प्रत्याशियों की लिस्ट होगी उस पर आखिरी जो मोहर लगेगी। और कुछ ही देर में हो सकता है वो लिस्ट बाहर आ जाए। यानी कि पूरी तरह से भाजपा एक्शन और इलेक्शन मोड में है और पूरी तरह से यानी कि अब तैयारियों में है। अब आज का दिन जो बताना चाहेंगे, अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर और हरियाणा के बताना चाहेंगे उम्मीदवारों की लिस्ट पर अब मोहर लग सकती है। और साथ ही साथ लगातार जो भारतीय जनता पार्टी चिंतन और मंथन कर रही है, और एक यानी कि एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि आखिर किन्हें मैदान में उतारा जाए, ताकि जो भाजपा दावा कर रही है 50+ का लक्ष्य वो पूरा किया जा सके। अब देखना है कि लिस्ट जारी होते कई लोगों के चेहरों पर खुशी आएगी और कई पार्टी के कार्यकर्ताओं में नाराजगी का माहौल भी देखने को मिलेगा। फिलहाल ये अभी तक की बड़ी खबर है कि अभी केंद्रीय चुनाव जो समिति की तरफ से दिल्ली में एक बैठक बुलाएगी भाजपा की तरफ से, और भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में ये बैठक हो रही है, और जिसमें नरेंद्र मोदी जो हैं इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। और कई केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं के वहां पर मौजूद होने की जो बात की जा रही है, चिंतन मंथन लगातार चल रहे थे। पर अब आज जो है फिलहाल लास्ट जो आखिरी जो है इन पर बताना चाहेंगे कि आज लास्ट आखिरी मोहर लगेगी जो भी इस यानी कि बताना चाहेंगे इस चुनावी रणभूमि में उतरेंगे। वहीं पर अगर बात करें तो एक्शन इलेक्शन मोड में एक विजन और मिशन के साथ जो भारतीय जनता पार्टी है लगातार यानी कि आगे बढ़ रही है। अब देखना यह कि ये कौन कौन से प्रत्याशी जो है भारतीय जनता पार्टी अपनी इस चुनावी रणभूमि में उतारेगी। एक असमंजस की स्थिति है लगातार सोशल मीडिया पर भी। अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को लेकर एक लोगों में जो एक यानी कि इस समय बड़ी क्यूरियोसिटी है कब ये लिस्ट आउट हो, और देखें कौन कौन से प्रत्याशी। कई लोग ऐसे भी जो काफी देर से पार्टी के साथ जुड़े हैं, काफी समय से जुड़े हुए हैं और अपनी पूरी डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं। उन्हें भी उम्मीद है कि पार्टी उनके काम को देखते हुए और जनता में उनकी कितनी यानी कि जनता उन्हें कितना चाहती है, उस चाहत को देखते हुए हो सकता है पार्टी अपने उन कार्यकर्ताओं को इस बार मैदान में उतारे जो वाकई जनता के बीच में जाते हैं, जनता के मुद्दों को समझते हैं, जनता उन्हें प्यार करती है। या इस बार फिर से कहीं ना कहीं उन लोगों को निराशा होगी जो लगातार उम्मीद लगाए बैठे हैं। और ये भी जो अनुमान लगाए जा रहे हैं, हो सकता है इस बार पार्टी में नए चेहरों को
जगह मिले और पुराने हो सकता है मिली जुली जो कैंडिडेट्स की जो घोषणा हो, जो प्रत्याशियों की मिली जुली हो, पर जो हमारे सूत्रों के आधार पर आ रहा है कि इस बार हो सकता है नए चेहरों को। और ये भी आपने देखा सोशल मीडिया के माध्यम से एक मुहिम भी चल रही है, लोग ये भी कह रहे हैं हो सकता है इस बार पैराशूट के माध्यम से भी कई कैंडिडेटों को इस मैदान में उतारा जाए। तो अगर पैराशूट के माध्यम से आते हैं, फिर उन लोगों का क्या जो लगातार इतने 20-20 साल से 10-10 साल से पार्टी के साथ जुड़े हैं, पार्टी के साथ ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, और वहीं पर उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं मायूसी होगी अगर उन्हें टिकट नहीं जाते। और देखना यह है कि अब जब भी फाइनल जो लिस्ट आएगी बाकी भी पार्टियों की, तो कई लोगों का जिन्हें टिकट नहीं मिलेगी उनका टाटा बाय बाय हो जाएगा पार्टियों से, हो सकता है वो किसी और पार्टियों का दामन थामे। ये सियासत है, ये चलता रहता। पर ये ज़रूर कहेंगे कि जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, अब इस समय सियासत की हवा चल रही है, त्योहारों के दिन तो आ रहे हैं, वहीं पर एक अलग सी खुशबू नज़र आ रही है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को 2019 के बाद पहली बार 10 यानी लगभग 10 साल के बाद हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को मौका मिलेगा इस यानी कि जो लोकतंत्र का पर्व है इसमें हिस्सेदारी लेने के लिए, यानी इस इलेक्शन का हिस्सा बनने के लिए। पर वहीं पर अब नज़रें गिरी है भाजपा की लिस्ट पर, क्योंकि अगर बात करें भाजपा सबसे बड़ी पार्टी और इस समय सत्ता में भी है। अब देखना यह है किसे नाराज़ करेंगे और किसकी झोली में खुशियां डालेंगे, ये तो फिलहाल आने वाला समय बताएगा। और कुछ ही देर में ये सारा जो मामला जो हम तक सूत्रों के आधार पर आ रहा है कि जो केंद्रीय चुनावी समिति की एक बैठक हो रही है, वो भी भाजपा के मुख्यालय में यानी कि जो दिल्ली में है, वहीं पर इस जो समिति की जो बैठक की जो अध्यक्षता कर रहे हैं पर नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और जो जाने माने यानी कि दिग्गज जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है वो इस बैठक में मौजूद हैं। और उसी के साथ साथ अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी, अशोक कौल जी भी इस बैठक में मौजूद हैं। अब देखना यह है कि कहाँ पर यानी कि किस कैंडिडेट को यानी कि किस जो प्रत्याशियों को इस मैदान में उतारा जाता है। क्या पुराने चेहरों को फिर से रिपीट किया जाएगा या फिर नए चेहरों को लाया जाएगा या फिर पैराशूट के माध्यम से इसे चुनावी रणभूमि में उतारा जाएगा। तो जनता लगातार आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर एक जंग छिड़ी हुई है। ये कहा जा रहा है कि हो सकता है पैराशूट के माध्यम से कई पार्टी अपने प्रत्याशियों को उतारे, पर उन लोगों का क्या जो कई सालों से पार्टी के साथ अपनी प्रतिबद्धता को दिखा रहे हैं, पार्टी के साथ जुड़े हैं, उनका लोगों में रसूख भी अच्छा है, लोगों के साथ मेलजोल है। अब ये देखना है कि क्या पार्टी इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो भी सियासी पार्टियां अपने कैंडिडेट्स को इस मैदान में उतारती हैं। और अगर बात करें कई ऐसी सीट्स हैं जहां पर काफ़ी हार्ड सीट जिन्हें माना जाता है। अगर बसोली की बात करें, अगर यानी कि नौशहरा की बात करें और अलग अलग जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है फिलहाल यहाँ की बात करो, देखना अब कौन कौन से प्रत्याशी जो सामने आते कुछ ही देर में हो सकता है ये तस्वीर भी क्लियर हो जाए, क्योंकि लगातार अब नज़रें गड़ी हुई थी। यानी कि अगर बात करें कुछ पार्टीज़ ने अपने जो कैंडिडेट की घोषणा भी कर दी थी, पर सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर नज़रें गड़ी हुई हैं और उन्हीं खुद के उनके नेताओं की, खुद के उनके जो पार्टी वर्कर की उनकी है। और लगातार सोशल मीडिया पर ये बात भी चल रही है कि कुछ लोगों को हो सकता है इस बार पैराशूट के माध्यम से यानी डायरेक्ट पार्टी में एंट्री मिले और एंट्री के साथ साथ उन्हें टिकट भी मिले। तो क्या लगता है इस तरह से करने से क्या अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को नाराज़ करेंगे या कुछ लोगों का अलविदा होगा यानी टाटा बाय बाय होगा, या हो सकता है और भी लोग पार्टी में आए। फिलहाल ये अभी जो सरगर्मियाँ चल रही हैं ये एक धुंधली तस्वीर है, कुछ ही देर के बाद ये तस्वीर जो क्लियर हो जाएगी। फिलहाल बताना चाहेंगे कि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने अधिसूचना पहले फेज़ की जारी की गई थी, और बताना चाहेंगे कि इसके जो पूरी जो डिटेल हम आपके समक्ष फिर से एक बार आपको बताना चाहेंगे कि ये जो इलेक्शन कमीशन के जो घोषणा हुई थी उसके पहले चरण की जो है जिनमें से 24 सीटों पर 24 सीटों पर लगभग 18 सितंबर को मतदान होने वाले हैं, जिसमें से अगर बात करें 16 जो है विधानसभा क्षेत्र घाटी से और 8 जो जम्मू की क्षेत्र विधानसभा क्षेत्रों में जो कि इलेक्शन होंगे। और उसके बाद ही प्रत्याशियों के लिए नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। पहले चरण के लिए नामांकन की अंतिम तिथि यानी कि 27 अगस्त है, और वहीं पर जबकि नामांकन पत्रों की जाँच जो की जाएगी वो 28 अगस्त को है, और उम्मीदवार अपना नाम जो वापस लेने की तिथि जो है वो 30 अगस्त है। और साथ ही साथ मतदान की जो तारीख आप समझते हैं, आप जानते हैं, बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे, वो है 18 सितंबर। पहले चरण में घाटी के दक्षिण यानी कश्मीर के 16 विधानसभा क्षेत्रों और साथ ही साथ जम्मू क्षेत्र के 8 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होंगे, यानी कुल मिलाकर 24 ये सीटें हैं। कश्मीर घाटी में पामपुर, तराल, पुलवामा, राजपोरा,
जनापुरा, शोपियां, डीएचपोरा, कुलगाम, देवसर, दौरू, कोकरनाग, एसटी, अनंतनाग पश्चिम, अनंतनाग, श्री गुफवारा, साथ ही साथ बिजबहरा, शंगस, अनंतनाग और पूर्व पहलगाम। वहीं पर जम्मू क्षेत्र की बात करें, इंद्रवाल, किश्तवाड़, पैडर, नौक्सैनी, भदरवाह, डोडा, डोडा वेस्ट, रामबन और बनिहाल में चुनाव होंगे। यानी कि अगर बात करें 24 विधानसभा क्षेत्रों में होने जा रहे हैं चुनाव 18 सितंबर को। 16 जो विधानसभा क्षेत्र है कश्मीर घाटी से, और अगर बात करें यानी 8 जो हैं वो जम्मू विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव होने जा रहे हैं। अब देखना यह है कुछ ही पल में ये तस्वीर साफ हो जाएगी, किसे मिलेगी खुशी और किसके हाथ लगेगी निराशा। क्योंकि इस समय असमंजस की स्थिति, हर कोई ये चाहता है कि हमने अगर जो भी जिस भी पार्टी से हो, हर कोई प्रत्याशी ये चाहते हैं अगर हमने अपनी ईमानदारी के साथ पार्टी के साथ जुड़े हैं, पार्टी का नाम बढ़ाया, अपनी प्रतिबद्धता को दिखाया, ईमानदारी के साथ लोगों के बीच गए हैं, लोग हमें जानते हैं, लोग हमें पहचानते हैं, यही मौका है लोगों को रिप्रेजेंट करने का, यही मौका है लोग उन पर विश्वास जताएं और हम उनकी बात को आगे लेके जाएं। ये सारी चीज़ें सियासत का हिस्सा है। अब देखना यह है कि वाकई पार्टी उन कार्यकर्ताओं की इस कारकर्दगी को नजरअंदाज करती हैं या इन्हें मद्देनजर रखते हुए उन्हीं प्रत्याशियों को टिकट दी जाती है, या पहले चेहरों को फिर से रिपीट किया जाता है, यानी कि पुराने चेहरों को फिर से एक बार रिपीट किया जाएगा। ये सारी चीज़ें कुछ ही देर में फिलहाल ये क्लियर पिक्चर हो जाएगी। पर जनता के लिए एक मौका, सुनहरी मौका कि 2019 के बाद पहली बार हमें फिर से मौका मिला है जम्मू कश्मीर की जनता को वोटिंग राइट का, यानी कि आप इस लोकतंत्र के पर्व में, इस असेंबली चुनाव में आप हिस्सा लेकर अपनी मर्जी से अपना मत देकर अपनी मर्जी से अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुने। पर अभी कुछ पन्ने खुलने हैं, अभी कुछ कड़ियाँ खुलनी हैं, कुछ ही देर में हो सकता है ये सामने हो जाए। और आप देखेंगे सोशल मीडिया है जनाब, ये सोशल मीडिया जैसी कोई ताकतवर चीज़ नहीं है, पल भर में आपको लगता है पूरी चीज़ें सोशल मीडिया पर आ जाएंगी, घर बैठे आप तक हर खबर पहुंचेंगी। फिलहाल अभी की जो बड़ी खबर है बताना चाहेंगे, केंद्रीय चुनाव समिति क्यों है का जो बैठक एक भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में हो रही है और ये भाजपा के मुख्यालय में की जा रही, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी, अशोक कौल जी और उसी के साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय यानी कि अध्यक्ष केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, अन्य दिग्गज इस बैठक में मौजूद है। अब देखना है फाइनल लिस्ट पर मोहर लगती है, कौन होगा खुश और कौन होगा नाराज, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल आपका क्या कहना है ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।